इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर राउट ग्रुप्स क्या होते हैं और कैसे हम राउट ग्रुप्स का यूज़ करके अपने जो ऐप फ़ोल्डर का पूरा स्ट्रक्चर है, उसको एक लॉजिकल वे में ब्रेक कर सकते हैं और हमारा जो यूआरएल है वो भी नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पे मेरा कहने का क्या मतलब है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास अभी 4 पेजेज़ हैं मेनली। एक तो अबाउट का पेज है, एक ब्लॉग्स का पेज है और एक फाइल्स का पेज है और एक सर्विसेज़ का पेज है। उसके अंदर उसके सब पेजेज़ हैं, वो अलग बात है। लेकिन रूट लेवल पर हमारे ये 4 पेजेज़ हैं मेनली। और एक होम पेज तो वो रहता ही है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इन चारों पेजेस को अगर हम चाहें तो 2 लॉजिकल कैटेगरीज़ में बाँट सकते हैं। कौन-कौन सी कैटेगरीज़? जैसे कि ये अबाउट का जो पेज है और सर्विसेज़ का पेज है। ये मेनली वेबसाइट की मार्केटिंग के लिए होता है कि हम ये काम करते हैं, ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, तो हम इसको मार्केटिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। हम एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। मैं एक अगर फ़ोल्डर बनाता हूँ, मार्केटिंग, और मैं चाहूँ तो इसके अंदर सर्विसेज़ रख सकता हूँ। ये मैंने सर्विसेज़ वाला पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, अभी मूविंग हो रहा है। और मैं अबाउट भी यहाँ पे रख सकता हूँ। मैं अबाउट को भी मूव कर देता हूँ। तो ये हमारा सर्विसेज़ और अबाउट ये दोनों मूव हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है। इतना टाइम इसको लगाना नहीं चाहिए। देख लेते हैं, ये मूव हो रहा है। कोई नहीं, थोड़ा-सा वेट करते हैं, ये मूव हो जाएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं एक बार देखता हूँ, सर्वर को स्टॉप करके एक बार दोबारा से ट्राई करता हूँ। तो मैंने सर्वर स्टॉप किया जैसे ही, ये तुरंत ही मूव हो गया। यानी कि सर्वर ने कुछ उसको पकड़ के रखा था, मूव नहीं करने दे रहा था। जैसे मैंने सर्वर को स्टॉप किया, ये तुरंत हो गया। तो हमने इन दोनों फ़ोल्डर्स को अबाउट अबाउट और सर्विसेज़ को हमने मार्केटिंग फ़ोल्डर के अंदर मूव कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी? यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि ये मार्केटिंग हमें अगर डायरेक्टली अबाउट पेज के ऊपर जाना है, तो हम अबाउट पेज के ऊपर नहीं जा सकते हैं। अभी तो मेरा सर्वर ही स्टॉप हो गया। सर्वर को मैं रिस्टार्ट करता हूँ एक बार। अगर हम अबाउट पेज के ऊपर जाएँगे, तो हमें मार्केटिंग स्लैश अबाउट के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि मार्केटिंग जो है, ये एक राउट अपने आप में बन जाएगा। नेक्स्ट.जेएस का राउटिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है। अभी हम यहाँ पे अबाउट पेज के ऊपर आ रहे हैं, तो नॉट फाउंड बता रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर हमें ऐसा मार्केटिंग ना लिखना पड़े। अगर हम यहाँ पे मार्केटिंग लिख देते हैं, तो हम अबाउट पेज पे चले जाएँगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इधर फ़ोल्डर भी बना रहे मार्केटिंग नाम का और इधर हमें मार्केटिंग लिखना भी ना पड़े। हमें स्लैश अबाउट के ऊपर हम जाएँ और ये पेज ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम राउट ग्रुप्स का यूज़ करते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें इसको रीनेम कर देना है, इस फ़ोल्डर को, और इसके आगे और पीछे स्क्वायर स्क्वायर नहीं, पैरेंथेसिस लगा देना, इस तरह से ब्रैकेट लगा देना है। और अब ये रीनेम भी नहीं काम कर रहा है, मुझे लगता है कि अपना सर्वर मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे ही मैं सर्वर स्टॉप करता हूँ, ये तुरंत ही रीनेम या मूव का ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो जाता है। अभी मैं npm run dev एक बार दोबारा से करता हूँ, ठीक है? और अब अगर हम अबाउट पेज के ऊपर जाएँगे, तो हमारा अबाउट पेज ओपन होगा। देखो, अबाउट पेज ओपन हो रहा है और सर्विसेज़ पेज भी ओपन होगा। सर्विसेज़ सर्विसेज़ डायरेक्टली सर्विसेज़ पेज के ऊपर भी जा सकते हैं। अगर हम उसके अंदर जैसे वेब डेवलपमेंट या किसी भी पेज के ऊपर जा सकते हैं। तो हमारा जो बैकएंड का कोड है, वो एक लॉजिकल ग्रुप में सेपरेट हो गया, जैसे कि मार्केटिंग। अब ये दोनों फ़ोल्डर, इसको भी हम चाहें तो एक लॉजिकल ग्रुप में रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम एक एप्लीकेशंस नाम के फ़ोल्डर के अंदर रख सकते हैं। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन एप्लीकेशन नाम का फ़ोल्डर इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन का पार्ट है। मान लो फाइल्स जो हैं, है ना? फाइल्स को एक्सेस करना एक तरह से हमारी वेब ऐप का पार्ट बोल सकते हैं। ब्लॉग्स भी हमारे वेब ऐप का पार्ट बोल सकते हैं, जो कि ये एक यूज़र यूज़ करेगा, ठीक है? इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं और फाइल्स को भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और सर्वर मुझे ये बंद करना पड़ेगा, तभी ये मूव होगा। ये नेक्स्ट.जेएस फाइल्स को पकड़ के रखता है और मूव करने नहीं देता। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसी को हम राउट ग्रुप्स बोलते हैं। मल्टीपल राउट्स को इकट्ठा ग्रुप करके रख देना। ऐसे ही एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं अपना ब्लॉग वाला और फाइल्स वाला काम करता है कि नहीं। तो बैक चले जाते हैं हम। एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर दिया ना, हाँ, होम के ऊपर चले जाते हैं और ब्लॉग्स के ऊपर जाएँगे, ब्लॉग काम कर रहा है। मल्टीपल ब्लॉग्स के ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे कि 100 ब्लॉग, ये देखो, ये वाला भी ओपन हो रहा है। और अगर हम इनवैलिड ब्लॉग के ऊपर जाएँगे, तो हमें नॉट फाउंड ऐसा दिखा रहा है। ये भी सही काम कर रहा है। अभी हम इस फाइल्स के ऊपर भी चले जाते हैं, और फाइल्स के ऊपर तो हमने इनफाइनाइट ऐसा पेज लगा के रखा है। किसी भी पेज के ऊपर जाएँगे, हमें ये नॉट फाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है? तो सही है, काम कर रहा है ये भी, मस्त है, ये तो चल रहा है। तो ऐसे ही हम अपने राउट्स को
मल्टीपल लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे पास मान लो लॉगिन का एक राउट है, एक रजिस्टर का राउट है और एक फॉरगेट पासवर्ड या फॉरगॉट पासवर्ड का राउट है। तो इन सभी राउट्स को हम ऑथ के एक फोल्डर के अंदर हम ग्रुप करके रख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा फाइल्स है, ऐप का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी क्लीन हो जाएगा। मल्टीपल राउट्स को हम एक लॉजिकल पेज के अंदर ग्रुप कर देंगे। तो अब हमने देखा कि मैंने बोला था कि अगर हम ये राउट ग्रुप्स पढ़ लेंगे तो हम नॉट फाउंड पेज के ऊपर अगर जाएंगे, जैसे कि मैं अगर इस पेज के ऊपर जाता हूँ तो नॉट फाउंड पेज के ऊपर से हम हेडर और फुटर इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अभी आपको ये एक दूसरा चीज़ बताता हूँ। जैसे कि ब्लॉग्स जो है वो हमारी एप्लीकेशन का पार्ट है, तो उसके लिए हम चाहें तो हम एक दूसरा लेआउट शो कर सकते हैं और मार्केटिंग के लिए हम दूसरा लेआउट शो कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग के लिए ये सर्विसेज पेज है और अबाउट पेज है, तो यहाँ पर दूसरा हेडर फुटर शो कर सकते हैं। तो चलो हम पहले ये करते हैं, ठीक है? दोनों के लिए अलग-अलग हेडर फुटर करते हैं। तो उसके लिए हम ये लेआउट फाइल जो है इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है? और यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर हमने रख दिया है और इधर हमें ये देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने मेटा डेटा यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है? और यहाँ पर हम बॉडी नहीं रखेंगे, बॉडी और एचटीएमएल इधर नहीं रखेंगे। इधर हम सीधा जेएसएक्स फ्रैगमेंट लगा के हेडर और फुटर रख देंगे। ये हेडर और फुटर लिख दिया यहाँ पे, और इसका कलर मैं बस चेंज कर देता हूँ, और या फिर यहाँ पे मैं हेडर एप्लीकेशन ये इस तरह से, और फुटर एप्लीकेशन इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसका ऑरेंज ये कर देता हूँ, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अगर हम अपनी एप्लीकेशन वाले पेज के ऊपर जाएंगे, जैसे हमारा एप्लीकेशन वाला पेज कौन सा है, ये है, तो हमें ये हेडर एप्लीकेशन, फुटर एप्लीकेशन ये दोनों दिख रहा है। तो दोनों नहीं दिखने के लिए देखो, हमारा जो रूट वाला ये लेआउट है ये तो हर एक के लिए रन करेगा, तो हम यहाँ से हेडर और यहाँ से फुटर रिमूव कर देते हैं, ठीक है? मैंने हेडर और फुटर दोनों को कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मार्केटिंग के ऊपर हमें वही हेडर और फुटर दिखाना है। तो अभी अगर मार्केटिंग पेज के ऊपर जाते हैं, जैसे कि अबाउट वाला एक मार्केटिंग पेज है, तो यहाँ पे कोई भी हेडर फुटर नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये लेआउट वाली जो फाइल है इसको कट करके मार्केटिंग के ऊपर, कट नहीं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं ये वाला हेडर डाल देता हूँ जो कि उधर था, उसका अलग कलर था, और इसका ये फुटर यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे एप्लीकेशन की जगह पे इधर मैं मार्केटिंग लिख दूंगा, मार्केटिंग ये इधर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, अभी देखो मार्केटिंग वाले पेज के ऊपर जाएंगे तो हमें मार्केटिंग का हेडर फुटर दिखेगा, और अगर हम एप्लीकेशन वाले हेडर फुटर के अंदर जाएंगे, हेडर फुटर नहीं पेज के ऊपर जाएंगे, तो हमें एप्लीकेशन वाला हेडर फुटर दिखेगा। ये देखो, ये मुझे यहाँ पे स्लैश लिखना है। मैं अगर उसके किसी नेस्टेड पेज के ऊपर भी जाता हूँ जैसे ब्लॉग्स के, तो उसी का ही हेडर फुटर हमें यहाँ पे दिख रहा है। सही है, सही है, ये तो मस्त काम कर रहा है। अगर हम होम पेज के ऊपर आ रहे हैं, तो होम पेज के ऊपर हमें अभी ये वाला हेडर फुटर दिखा रहा है जो कि पुराना वाला था। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। ये कैश है, मुझे लगता है कैश है, ये लोड करके दिखा रहा है। मैं एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ, बंद करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी हेडर फुटर नहीं दिखाएगा होम पेज के ऊपर। एक बार रिस्टार्ट हो जाने देते हैं, तो ये देखो हमारे होम पेज के ऊपर से हेडर फुटर गायब हो गया। अब आपके ऊपर है कि आप होम के ऊपर कौन सा हेडर फुटर दिखाना चाहते हैं, एप्लीकेशन वाला कि मार्केटिंग वाला। तो मैं इसको एप्लीकेशन वाला हेडर फुटर अगर दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमारा जो पेज वाला फाइल है इसको मैं एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर डाल सकता हूँ। ये पेज वाली फाइल को मैंने एप्लीकेशन फाइल के अंदर डाल दी, एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर डाल दिया है। अब अगर हम इसको लोड करेंगे, तो ये देखो हमारा होम पेज एक एप्लीकेशन की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे एप्लीकेशन वाला हेडर फुटर दिखा रहा है। अगर मैं इसको अगर मार्केटिंग वाला हेडर फुटर दिखाना चाहता हूँ, इधर मैं किधर गया, मार्केटिंग वाला हेडर फुटर दिखाना चाहता हूँ, तो इसको मार्केटिंग फोल्डर के अंदर डाल दूंगा। अब ये मार्केटिंग वाला हेडर फुटर यहाँ पे दिख रहा है।
और अगर मुझे कोई तीसरा एकदम से हेडर फुटर दिखाना है तो उसके लिए हम एक अलग से ग्रुप बना के वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करके यहाँ पे रख देता हूँ और मुझे एप्लीकेशन वाला दिखाना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन वाला हेडर फुटर दिख रहा है। अब मैंने क्या बोला था कि अगर हम नॉट फाउंड पेज के ऊपर जाएँगे तो हमें हेडर और फुटर नहीं दिखाना है। तो जैसे एबीसी के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, तो ये देखो हमारा हेडर फुटर ऑटोमेटिकली गायब हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। हमने क्या किया, हमने जो लेआउट का फाइल था, जो मेन लेआउट का फाइल है, रूट लेआउट, वहाँ से हेडर फुटर हटा दिया है और नॉट फाउंड जो पेज है वो इधर ही आके रन होगा, इधर है, यहीं पे आके रन होगा, ठीक है। इसीलिए नॉट फाउंड पेज के ऊपर हमें लेआउट नहीं दिख रहा है कोई भी। लेकिन अगर हम ब्लॉग वाले नॉट फाउंड के ऊपर जाएँगे, अगर हम ब्लॉग्स के ऊपर इधर ब्लॉग वाले नॉट फाउंड पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मैं ऐसा कोई भी नंबर डाल देता हूँ, तो ये देखो ब्लॉग वाले के ऊपर हमें एप्लीकेशन का हेडर फुटर दिख रहा है क्योंकि ये इसी के अंदर है, यहीं पर है, ठीक है। ये लेआउट इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं उन सब पे काम करेगा और ये जो नॉट फाउंड पेज है इसी के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे काम कर रहा है। कई सारे तरीके हैं, हम सीएसएस का यूज़ करके थोड़ा और लॉजिक लगा के हम चाहें तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में ये सही है क्योंकि हमारे एप्लीकेशन के अंदर ये पता चल रहा है कि एप्लीकेशन वाले पेज के अंदर ही ये एरर आ रही है। कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है। अगर उस लेआउट के अंदर हमारा एरर पेज रखा है, तो उस लेआउट का जितना भी हेडर फुटर होगा, जो भी कॉमन लेआउट होगा, वो दिखेगा ही। हमने यहाँ पर एसेंशियली क्या किया है, इस नॉट फाउंड पेज को ऐसे लेआउट के ऊपर रखा है, ऐसे लेआउट की जगह पर रखा है जहाँ पर कोई हेडर फुटर नहीं है। तो पूरा थ्रू आउट द पेज, थ्रू आउट द एप्लीकेशन में जो एरर का पेज दिखेगा, जैसे कि अगर हम ऐसे चले जाएँगे, तो वहाँ पर कोई भी हेडर फुटर नहीं दिखेगा। अगर हमें नेस्टेड वाले पे दिखाना है, तो हमें खुद से लॉजिक लगाना होगा कुछ, जिससे हम इसको रिमूव कर पाएँ। और वो कर सकते हैं, हम खुद से कुछ कस्टम सीएसएस भी लोड करवा सकते हैं या जावास्क्रिप्ट से भी हम डिसेबल कर सकते हैं इसको। लेकिन वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट.जेएस स्पेसिफिक नहीं है। वो सिंपल जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट के स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं या फिर सीएसएस के स्पेसिफिक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम राउट ग्रुप्स का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में हम ग्रुप कर सकते हैं और हमारा यूआरएल भी नहीं चेंज होगा। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।